नासा के दो अनुभवी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स एक आसान 8 दिन के मिशन के लिए रवाना हुए थे। उनका मकसद था नए स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर का परीक्षण करना, लेकिन वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें 9 महीनों तक अंतरिक्ष में फंस जाना पड़ेगा। इस मिशन के तहत उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटकर स्पेसक्राफ्ट को इंजीनियर्स को सौंपना था ताकि अगली फ्लाइट की तैयारी हो सके। लेकिन शुरुआत से ही सब कुछ गड़बड़ होने लगा। बुच और सुनीता को 6 मई 2024 को उड़ान भरनी थी, लेकिन रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लीकेज के कारण लॉन्च को 1 महीने तक टालना पड़ा। आखिरकार 5 जून को उन्होंने उड़ान भरी, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही स्टारलाइनर में कई समस्याएं सामने आईं। थ्रस्टर में खराबी हुई और हीलियम गैस का रिसाव शुरू हो गया। ये हीलियम थ्रस्टर को दबाव में रखने के लिए जरूरी होती है। बोइंग और नासा ने मिलकर यह तय किया कि इस स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को स्टारलाइनर से वापस लाना सुरक्षित नहीं है। नासा ने बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया, जिसके तहत दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटेंगे। यह क्रू ड्रैगन सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ, जिसमें 4 सीटों में से 2 खाली रखी गईं। लेकिन एक बड़ी परेशानी ये थी कि यह स्पेसक्राफ्ट फरवरी 2025 से पहले वापस लौटने वाला नहीं था। अंतरिक्ष स्टेशन से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों यात्रियों ने स्वीकारा कि अपना स्पेसक्राफ्ट बिना उन्हें लौटता देखना बेहद भावुक कर देने वाला पल था, लेकिन वे अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित थे। बुच और सुनीता को धरती से लगातार समर्थन और हौसला मिल रहा है, और सबसे दिलचस्प बात, वो इस लंबे प्रवास से दुखी नहीं है। वे कहते हैं कि अंतरिक्ष ही उनका हैप्पी प्लेस है। मिस्टर विल्मोर हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं और मिस विलियम्स 6 बजे। दोनों रोज कम से कम 2 घंटे स्पेस जिम में एक्सरसाइज करते हैं ताकि हड्डियों की ताकत बनी रहे। वहीं सोने की समस्या भी एक बड़ी चुनौती है। स्टेशन में केवल 6 छोटे छोटे स्लीप पॉड्स हैं जो लगभग फोन बूथ के आकार के हैं। इनमें स्लीपिंग बैग, थोड़ा सामान रखने की जगह और दीवारों से बंधे लैपटॉप्स होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या स्लीप पॉड्स से ज्यादा है। 3 लोगों को दूसरी जगहों पर सोना पड़ता है। एक बैकअप स्लीप चैम्बर यूरोपीय स्पेस एजेंसी की कोलंबस लैब में है, और बुच विल्मोर तो जापानी स्पेस लैब में सिर्फ एक स्लीपिंग बैग के सहारे सो रहे हैं। जब मिशन की योजना बनी थी तब बुच को सिर्फ 8 दिन ऐसे सोना था, जो बुरा नहीं लगा, पर अब यह स्थिति महीनों की बन गई है। एक और समस्या, कपड़े। इतने लंबे मिशन के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। शुरू के 2 महीने तो उन्हें वही सीमित कपड़े संभाल कर पहनने पड़े, जब तक एक रिसप्लाई व्हीकल ताजा कपड़े, फल और जरूरी सामान लेकर नहीं आया। अंतरिक्ष में हर दिन का शेड्यूल बेहद टाइट होता है। एक टैबलेट के जरिए उनका पूरा दिन 1515 मिनट के हिस्सों में बंटा होता है। कब काम करना है, कब ब्रेक लेना है और कब खाना खाना है, सब कुछ तय। पहले कुछ हफ्तों तक बुच और सुनीता केवल स्टारलाइनर के सभी सिस्टम्स टेस्ट कर रहे थे, जैसे कि कम्युनिकेशन, लाइफ सपोर्ट और पावर सिस्टम। जब यह काम खत्म हुआ तो वे बाकी टीम के साथ मिलकर वैज्ञानिक प्रयोगों और स्टेशन के रखरखाव में जुट गए। पूरी करके धरती पर लौटेंगे तो उनकी उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत होगी बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। अंतरिक्ष में बिताए गए उनके समय को देखने वाले लोग और वैज्ञानिक समुदाय इस उपलब्धि को रिकॉर्ड बनाएंगे। उन सभी के लिए यह दर्शाता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं और मानवता की सीमाएं कहाँ हैं। अब स्टारलाइनर मिशन के लिए बेस्ट केस ये है कि वे मार्च के अंत तक लौट सकें। अगर ऐसा होता है तो सुनीता और बुच अंतरिक्ष में 270 से ज्यादा दिन बिता चुके होंगे, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक औसत मिशन 6 महीने का होता है। हालांकि यह अभी भी सबसे लंबा मिशन नहीं होगा। अमेरिकी रिकॉर्ड एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो के नाम है, जिन्होंने 371 दिन लगातार स्पेस में बिताए। सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक वे आईएसएस पर रहे। उन्हें भी सिर्फ 6 महीने रुकना था, लेकिन दिसंबर 2022 में एक उल्कापिंड या किसी सैटेलाइट का टूटा टुकड़ा उनके स्पेसक्राफ्ट से टकरा गया। स्पेसक्राफ्ट इतना डैमेज हो गया कि वापसी मुमकिन नहीं थी। उन्हें और उनके 2 साथियों को अगले 6 महीने वहीं रुकना पड़ा जब तक नया स्पेसक्राफ्ट नहीं आया। अपने मिशन के दौरान फ्रैंक रूबियो ने पृथ्वी की करीब 5,936 परिक्रमाएं की। कुल मिलाकर उन्होंने 157 मिलियन मील की दूरी तय की, यानी चांद तक जाकर 328 बार वापस आने जितना। उन्होंने 3 स्पेस वॉक भी किए और 21 घंटे तक स्पेस स्टेशन के बाहर काम किया। उनके मुख्य कार्यों में वैज्ञानिक प्रयोग शामिल थे, जैसे कि स्पेस में बैक्टीरिया का व्यवहार। लेकिन उनका पसंदीदा प्रयोग था एक छोटे से टमाटर के पौधे की देखभाल करना और उसे बढ़ते हुए देखना।
फ्रैंक ने माना कि इतने लंबे समय तक परिवार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, और यही सिर्फ अकेली चुनौती नहीं होती। स्पेस एजेंसियां लगातार इस बात का अध्ययन करती हैं कि लंबी स्पेस यात्रा इंसान के शरीर को कैसे प्रभावित करती